कभी मैं नवजात पंखों को देखता हूँ, कभी मैं आकाश को उड़ते हुए। कभी मैं नवजात पंखों को देखता हूँ और कभी आकाश को उड़ते हुए, लेकिन ऋणी फिर भी मैं इस जमीन का हूँ। ऋणी फिर भी इस जमीन का हूँ, क्योंकि यहाँ मैं तब भी था जब मैं पंखहीन था और यहाँ मैं तब भी रहूंगा जब मेरे पंख झड़ जाएंगे। यानी कि हमें जमीन पर ही रहना है, उड़ना नहीं है। इसी के साथ आप सबका अभिनव कैरियर एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सबका एक बार स्वागत, अभिनंदन। ये जो पंक्तियां हैं वेणुगोपाल जी की पंक्तियां हैं, इनके साथ अपनी आज की कक्षा का आरंभ करेंगे, जो कि है अपना दूसरा पार्ट। किसका? मॉडल टेस्ट पेपर का। अपने कर रहे थे बीएसटीसी का मॉडल टेस्ट पेपर, जिसके अंदर हमने पहले जो किया वो था, पहले हमने किया मेंटल एबिलिटी के प्रश्न किए थे 50 कल। ठीक है, इससे आगे 51 से अपने शुरू करेंगे जनरल नॉलेज ऑफ राजस्थान, जो कि अपना 51 नंबर से जो प्रश्न शुरू होना है। जैसे अपने पैटर्न की बात कर रहे थे कल, पैटर्न की बात कर रहे थे ये वाला कि मेंटल एबिलिटी के कितने प्रश्न आएंगे? 50 प्रश्न आएंगे जी, ठीक है। और उसके बाद में कितने आएंगे जी? 50। ये आ गया 1 से लेके 50 तक। और 51 नंबर प्रश्न शुरू होगा अपना राजस्थान जीके का, तो 51 से 100 तक का अपने आज बात करेंगे। ठीक है, पैटर्न कैसे आएगा, प्रश्न पत्र को हल कैसे करना है, वो कल वाली वीडियो में अपने शुरुआत में 5 मिनट उसी पे बात की थी कि आपको प्रश्न पत्र को हल कैसे करना है। 3 घंटे के टाइम के अंदर पूरा पेपर किस तरह से आप सोल्व करोगे, इसके बारे में जो साथियों नहीं देखा है कल वाला वीडियो तो अवश्य देखें। उसमें मेंटल एबिलिटी के जो प्रश्न किस टाइप के आएंगे वो भी अपने बात करी थी। तो आज का अपना टॉपिक शुरू करते हैं। ये यहां से कैसे हट जाएगा भाई? हट गया, ठीक है। ओके, इधर से ही कर लेते हैं। तो 51वां प्रश्न देखिए, 50% थे। 50% में क्या हुआ था? मेंटल एबिलिटी के थे 51% अपने। इसके बारे में स्टॉप करना है, स्टॉप ही कर देगा, स्टॉप करना। तो 51वां प्रश्न अपना, आजादी से पहले राजस्थान का क्षेत्र कहलाता था। क्या कहलाता था भी अपने को बताना है। आजादी से पहले राजपूताना, संयुक्त प्रांत, प्रांत, मध्य प्रांत, बंग प्रदेश, कई प्रकार के राजस्थान के आप जब एकीकरण पढ़ते हैं तो उनमें अपने नाम जानते हैं। लेकिन आजादी से पहले यानी 1947 से पहले जो राजस्थान का जो प्रदेश था उसको कहते थे अपने राजपूताना। क्या कहते थे भाई? राजपूताना। ओके, जल्दी जल्दी प्रश्न करते जाएंगे, बहुत ही सिंपल प्रश्न है। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान के इतिहास के प्रणेता कहे जाते हैं। राजस्थान में इतिहास के प्रणेता हमेशा जब आप जिक्र करोगे, ठीक है, इनमें ये इनका नाम सबसे पहले आता है। इन्होंने इतिहास की पुस्तक भी लिखी थी अपने राजस्थान पे। राजस्थान से इनको बेहद प्यार था। अंग्रेज थे ये, अंग्रेज विद्वान कर्नल टॉड। ठीक है, इसका उत्तर ये हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। राजस्थान में पाई जाने वाली ताम्र पाषाण, ताम्र और पाषाण संस्कृति कौन सी है देखने बताना अपने को। आहड़ संस्कृति, कालीबंगा संस्कृति, ये दोनों ही ताम्रकालीन तांबे के युग की जो संस्कृतियां हैं वो कौन सी है? दोनों ही है, आहड़ वाली भी है और कालीबंगा वाली भी है। ठीक है भाई। राजस्थान का वह स्थल जो हड़प्पा, हड़प्पा मोहनजोदड़ो, नाम सुना है क्या? तांबे की वस्तु आपूर्ति करता था, राजस्थान से जाती थी। हड़प्पा मोहनजोदड़ो दोनों कहाँ है? पाकिस्तान में। तो पाकिस्तान का व्यापार चलता था। यहाँ पे जो सभ्यता थी अपनी कौन सी? कालीबंगा, मित्थल, गणेश्वर, या इनमें से कोई नहीं। तो गणेश्वर, गणेश्वर का संबंध ही तांबे से है। ठीक है भाई। राजपूताना शब्द के प्रथम प्रयोगकर्ता देखो कर्नल टोड थे, ये थे प्रणेता। कौन थे? प्रणेता राजस्थान इतिहास के। लेकिन राजस्थान में राजपूताना शब्द का प्रयोग किसने किया था? जॉर्ज थॉमस। ये तोमर नहीं है, थॉमस, जॉर्ज थॉमस। ठीक है भाई, जॉर्ज थॉमस ने सर्वप्रथम राजपूताना शब्द का प्रयोग किया था। ये ध्यान रखना है, कंफ्यूज नहीं होना। प्रणेता पूछे तो कर्नल टोड, और अगर राजपूताना का प्रयोग प्रथम बार किसने किया तो जॉर्ज थॉमस। राजस्थान के किस स्थल से कुंड और हल के साक्ष्य मिले हैं? ठीक है, ये बताना है अपने को। ये जी अपने को कुंड और हल दोनों कालीबंगा से मिले हैं जी। ठीक है, कालीबंगा कहाँ है? हनुमानगढ़ में। राजस्थान से प्राप्त अशोक का भाब्रू, भाब्रू बैराठ अभिलेख। देखो शिलालेखों की बात की थी ना अपने, जब अपने लोक देवता पढ़ रहे थे, लोक देवियां पढ़ रहे थे, उस टाइम शिलालेख की बात की थी।
तो एक ये नाम है भाभू बैराठ लघु शिलालेख, छोटा सा शिलालेख है। किससे संबंधित है? आम जनता से। वो अशोक जो है ना, अशोक के जितने भी अशोक जो अपने राज आदेश निकालते थे, वो क्या है कि शिलालेखों पे उत्कीर्ण करवा दिया करते थे। लेकिन ये जो है वो बौद्ध धर्म की शिक्षा से संबंधित है भाई, ठीक है। कौन सा? भावगुरु जो बैराठ के अंदर है। राजस्थान स्थित मत्स्य देश का एक राज्य जो महाभारत युद्ध में युधिष्ठिर की ओर से लड़ा था, वो वीर गति को प्राप्त हुआ था। तो इनमें से कौन सा है वो बताना है। ये जो विराट नाम के योद्धा थे, ये लड़े थे भाई, इनका मतलब ऐसा इतिहास में उल्लेख है। राजस्थान के अधिकांश भाग पर गुप्त वंश का आधिपत्य स्थापित करने वाले गुप्त शासक थे। कौन से? समुद्रगुप्त, कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, द्वितीय। कौन से जी? द्वितीय, ठीक है। ये इनका आंसर सही है। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान का वह स्थल जो पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य प्रस्तुत करता है। पशुपालन कालीबंगा में क्या था भी? हलवाड़ा था, ठीक है। तो बागौर के अंदर पशु के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। प्राचीनतम साक्ष्य तो लगभग जगह मिले हैं, लेकिन प्राचीनतम पशुपालन के साक्ष्य कहां मिले? बागौर में। किसने राजस्थान के गणराज्य हूण गण और हूण गण हूण, बस ये याद रखना, ठीक है ना। हूणों ने गणराज्य को समाप्त कर दिया था, ये इसका आंसर हो जाएगा। और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, गण हूण याद रखना। महाजनपदों में से राजस्थान में स्थित महाजनपद, देखो अपने जनपद पढ़ते हैं, ठीक है। देशी रियासतें ठिकाने हुए, फिर ये केंद्र शासित प्रदेश हुए, इस तरह से अलग अलग शुरुआत के अंदर जब चलते थे अवंती और इस तरह के महाजनपद चलते थे, ठीक है ना। तो राजस्थान से संबंधित मत्स्य और अवंती ये दोनों ही हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई? ये हो जाएगा सी, लॉक कर देना, ठीक है। राजस्थान के किस तीरंदाज को अर्जुन पुरस्कार मिला है? कैसे तीरंदाज हो तुम, जरा सीधा तो कर लो तीर को। श्यामलाल मीणा, लिम्बाराम दोनों ही है भाई, ठीक है। दोनों को अर्जुन पुरस्कार मिला हुआ है, ठीक। राजस्थान में खेल जगत का सर्वोच्च सम्मान गुरु वशिष्ठ अवार्ड, जवाहर अवार्ड, महाराणा प्रताप अवार्ड, राजस्थान खेल रत्न अवार्ड, ये जो है ना सबसे बड़ा पुरस्कार मिलता है खेल रत्न, ठीक है। राजस्थान में लिम्बाराम प्रसिद्ध है, कौन थे? अभी उनको अर्जुन पुरस्कार मिला था। तो ये तीरंदाजी के माहिर हैं, ठीक है। तीरंदाजी इनका खेल है, इनमें ओलंपिक भी गए थे। और मास्को ओलंपिक 1980 में राजस्थान की ओर से भारतीय महिला हॉकी टीम का प्रतिनिधित्व किया था। हॉकी की टीम जाती है ओलंपिक में, तो महिला टीम 1980 में गई थी, उसमें राजस्थान के भी 2 महिला खिलाड़ी थी। उनका बताना अपने को, देखो ये दोनों ही थी, सुनीता विलियम भी थी और वर्षा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी, दोनों है, ठीक है ना। कौन थे? दोनों, ठीक है। सी इसका आंसर हो जाएगा भाई, सुनीता पुरी और वर्षा सोनी। मेजर राज्यवर्धन सिंह राठौड़ जो कि वर्तमान में एमपी भी हैं, है ना, बीजेपी से सांसद हैं, किस खेल से है? ये खेल से ये आए थे राजनीति में, इनका बताना है भाई। तो ये तीरंदाजी, नौकायन, निशानेबाजी और तैराकी, ये निशानेबाजी से संबंधित है, ठीक है। वह नदी जो कभी राजस्थान की मरुभूमि प्रवाहशील थी पर बाद में सूख गई, द्वशवती, सरस्वती, ये एक ही नदी के नाम है। इसको अपने घग्गर भी कहते हैं, घग्गर, ठीक है, घग्गर भी कहते हैं, और इसको नाली भी कह देते हैं। क्या कह देते हैं? नाली। तो ये दोनों भी, सरस्वती जो है प्राचीन, मतलब उसके ऊपर बरसाती नदी घग्गर बहती है, लेकिन नीचे सरस्वती और द्वशवती नदी कभी प्राचीन टाइम में बहती थी, जो अब विलुप्त हो चुकी है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए और बी दोनों। राजस्थान के किस क्षेत्र में मत्स्य देश के राजा विराट का आया था ना जिक्र, है ना, कि राजधानी कौन सी थी? देखो विराटनगर जयपुर में है, तो जयपुर का जो दक्षिणी भाग है ना वो हो जाएगा इसमें, ठीक है ना। विराटनगर अभी भी जयपुर में है, इसलिए इसमें भी आप कंफ्यूज मत होना, परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। राजस्थान में मिलने वाले प्राक हड़प्पाई, हड़प्पा जो अपने जब सभ्यता पढ़ते हैं या उसका जो काल पढ़ते हैं, तो प्राक के ऐतिहासिक, हड़प्पा काल, इस तरह से उसको बांटा गया है। तो प्राक हड़प्पा में कौन कौन से आते हैं? सोथी और कालीबंगा दोनों ही हड़प्पा के अंदर आते हैं, इसका भी सी आंसर हो जाएगा। इस नदी को ऋग्वेद में सबसे पवित्र माना गया? ऋग्वेद, 4 वेद है ना अपने, उनमें जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद के अंदर एक नदी का जिक्र है कि ये सबसे जो है पवित्र कौन सी है? सरस्वती, गंगा, जमुना। गंगा मत कर देना, क्योंकि गंगा में सारे पाप धुल जाते हैं ना। सरस्वती जो अपने राजस्थान से संबंधित है, वो जो है पवित्र मानेंगे सबसे ज्यादा, ठीक है भाई।
पाप धोने के चक्कर में गलत कर लोगे। सिकंदर के आक्रमण के कारण पंजाब से राजस्थान में स्थानांतरण करने वाली जातियां थी, यानी कि जब सिकंदर का आक्रमण हुआ था भारत में तो राजस्थान में भी उसका प्रभाव पड़ा था, राजस्थान में भी हुआ था। तब क्या है कि यहाँ से कुछ जातियां पंजाब की ओर ट्रांसफर हो गई थी, यानी कि चली गई थी। वो कौन कौन सी जातियां थी? सीरी, अर्जुनायन, योद्धे, मालव, सारी जातियां चली गई थी। ठीक है, हाँ ठीक है। अच्छा, फिर पंजाब से राजस्थान की तरफ आ गए थे। ठीक है, राजस्थान में खेलों के विकास के लिए नेहरू युवा केंद्र की स्थापना कब हुई? नेहरू मतलब जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, भारत के प्रधानमंत्री, प्रथम प्रधानमंत्री जिनका जन्मदिन 14 नवंबर को आता है, जिसको हम बाल दिवस मनाते हैं। ठीक है, अब इसमें तारीखें दे रखी हैं 11, 12, 13, 14। तो सीधी सी बात, जिस दिन जन्मदिन होगा उसी दिन होगा। तो 14 नवंबर 1972 को राजस्थान में खेलों के विकास के लिए नेहरू युवा केंद्र की स्थापना की गई थी। ठीक है भाई, राजस्थान में खेलों के विकास तथा खिलाड़ियों को उचित अवसर एवं प्रोत्साहन प्रदान करने के उद्देश्य से राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद खेल परिषद का गठन किया गया था। कब? अब भाई 1947 में तो भारत आजाद हुआ। ठीक है, तो उस टाइम तो संभावना नहीं थी, 10 एक साल लग जाते हैं ऐसे काम करते करते ना, कोई संगठन बनाते तो अपने ये दो जी 1957 सही है इसका। ठीक है, अभी 10 साल लग गए करते करते। राजस्थान में बास्केटबॉल की शुरुआत कब हुई? ये भाई जल्दी सी, जब युवाओं में जोश आया। ठीक है, 47 में आजाद होते तो लगे खेलने कूदने, तो 1948 में स्थापना कर ली। ठीक है ना, खेलने कूदने उसी टाइम लग गए थे। तो राजस्थान में बास्केटबॉल की जो शुरुआत हुई वो 1948 में हो गई थी। ध्यान रखना भाई, राजस्थान का राजकीय खेल क्या है? जब शुरुआत होगी तो राजकीय खेल ही खेलेंगे अपने, तो बास्केटबॉल, और क्यों खेलेंगे? ये भारत का है, ध्यान रखना, कहीं गड़बड़ कर दो। राजस्थान में खेलकूद का सामान कहाँ बनता है? ये भाई जयपुर मत कर देना, बड़ी सिटी है इसलिए गलत कर दे बैठोगे। कोटा तो पढ़ने की यूनिवर्सिटी है, वहां खेल का कोई मतलब नहीं है। दौसा जयपुर से टच है, तो हनुमानगढ़ बच गया एक। ये हनुमानगढ़ में क्या है कि पुराने टाइम में 2 दुकानें प्रसिद्ध हुआ करती थी जो यहाँ पे खेल का सामान बनाते थे, और उसी कारण क्या है तब से प्रचलित, मतलब हनुमानगढ़ जो है वो खेलों का सामान बनाने के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, हनुमानगढ़। राजस्थान में क्रिकेट का प्रारंभ अजमेर से हुआ था। ठीक है, भरतपुर, जोधपुर, जयपुर ज्यादातर कर दोगे गलत हो जाएगा, अजमेर करना है इसका। ठीक, राजस्थान में अर्जुन पुरस्कार के सम्मान, जैसे केंद्र सरकार देती है एक अर्जुन पुरस्कार, कौन देती है भाई? केंद्र सरकार, है ना। अर्जुन पुरस्कार मिला था ना किसको? लिम्बाराम को, उनको। इसके समान राजस्थान में भी एक पुरस्कार है, उसका नाम बताना क्या है? महाराणा प्रताप, द्रोणाचार्य, गुरु वशिष्ठ अवार्ड, अर्जुन पुरस्कार। तो अर्जुन तो है ही, ये तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, महाराणा प्रताप अपने यहाँ पे बहुत प्रसिद्ध रहे हैं, तो इनके नाम पे है। ठीक है, महाराणा प्रताप पुरस्कार जो कि अर्जुन पुरस्कार के समान है। राजस्थान सरकार ने खेल रत्न पुरस्कार की स्थापना कब की? खेल रत्न जो सर्वोच्च सम्मान का प्रश्न आया था ना, खेल रत्न, वो स्थापना कब की? 92, 93, 94, 95, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो 1994 कर देना भाई, सही है एकदम। ठीक है ना, 1994। ठीक है, राजस्थान के लिम्बाराम ने किस खेल में अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त की? तीरंदाजी, गलत लिख दिया क्या? ये प्रश्न 2 बार आ गया भाई, लेकिन चलो अपने जब आ गया तो तीरंदाजी कैसे लिखा जाएगा? ये आ गया क्या? हाँ, तीरंदाजी। ठीक है, ऐसे ही होता होगा। तो ये 2 बार प्रश्न आ गया था, और इसका आंसर ये सही है। ठीक है, राजस्थान में सती प्रथा सर्वप्रथम कन्यावध रोकने का प्रयास किया। सती प्रथा और कन्यावध मतलब कौन सी रियासत, ये मतलब रियासत पूछी है यहाँ पे, कौन सी रियासत में रोका गया था? तो ये जो जयपुर ने बाजी मार ली यहाँ पे। ठीक है ना, राजस्थान के एकीकरण के 7वां चरण, देखो एकीकरण हुआ था कितने चरण में? 7 चरण में हुआ था। 7वां चरण था, उसमें क्या क्या शामिल किया गया था? देखो यहाँ पे राजस्थान में 16 देशी रियासतें थी। कितनी थी? 16 रियासतें। ठीक है, 3 ठिकाने थे। ठीक है, और केंद्र शासित प्रदेश भी थे। तो ये जो अजमेर है, ये ना तो रियासत थी ना ठिकाना, ये थे केंद्र शासित प्रदेश। इनको भी शामिल किया गया था कौन से चरण में? 7वें चरण में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अजमेर तथा आबू। राज प्रमुख के पद को राज्यपाल का पद नाम,
राज्यपाल होता है ना, जैसे राजस्थान के राज्यपाल, गुजरात के राज्यपाल, अलग अलग राज्य के राज्यपाल होते हैं, उसी प्रकार पहले राज प्रमुख पद होता था, ठीक है। उसको बाद में उसी का नाम क्या किया गया था, राज्यपाल। कब किया गया, जब आम चुनाव हुए 1956 के, उसके अंदर उसके बाद मतलब जो है इनका नाम जो है राज प्रमुख का राज्यपाल कर दिया गया। कब हुआ, 1956 के अंदर, ठीक। वृहत राजस्थान का प्रधानमंत्री कौन था, कौन थे करना चाहिए, वैसे इज्जत से बोलना चाहिए भाई। वृहत राजस्थान के प्रधानमंत्री कौन थे, ठीक है। ये चरण है इसका, जब राजस्थान के जो एकीकरण हुए तो ये चरणों में जब इसका एकीकरण हुआ ना, तब वृहत राजस्थान नाम रखा गया पहले, ठीक है। उस टाइम क्या है कि प्रधानमंत्री पद दिया जाता था, जो यहाँ के जो रियासतें थी, प्रजामंडल थे, उनमें से जो उनके नेता थे उनमें से, तो ये जो हीरालाल शास्त्री है इनको ये पद मिला था भाई, ठीक है। वृहत राजस्थान के प्रधानमंत्री कौन थे, हीरालाल शास्त्री। राजस्थान के भौगोलिक क्षेत्र को राजस्थान नाम कब दिया गया, वृहत राजस्थान, राजस्थान के बाद में उसको जब ये राजस्थान नाम दिया गया, वो कब दिया गया था भाई, ये 15 अगस्त नहीं है, देखो 47 में तो मतलब ही नहीं है, 50 में भी ये चल रहा था सारा, ठीक है। ये 1 नवंबर की बात है, 1956 को पूरे राजस्थान का एकीकरण करके उसको नाम दे दिया राजस्थान, ठीक। राजस्थान के राजनीतिक एकीकरण की प्रक्रिया कब शुरू हुई, सरदार वल्लभ भाई पटेल, लौह पुरुष, उन्होंने शुरू कर दिया जैसी आजादी मिली, ठीक है। तो पूरे भारत का एकीकरण किया गया था, कुछ रियासतों को मिलाया गया, कुछ को जबरदस्ती मिलाया गया, जो भी जैसे भी हुआ, तो ये सारा काम जो 1948 में शुरुआत कर दी गई थी एकीकरण की भी, ठीक है। तो राजस्थान में भी 1948 में शुरुआत हो गई थी। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल राजस्थान में 1857 की क्रांति का केंद्र नहीं था। देखो 1857 की क्रांति पूरे भारत के अंदर लड़ी गई। असफलता का अगर अपने कारण करें तो सब जगह क्या है कि एक साथ नहीं लड़ी गई थी, अलग अलग लड़े थे सारे के सारे, ठीक है ना। बहुत सी रियासतें ऐसी भी थी या बहुत से स्टेट ऐसे थे जिन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया, बहुत से राजा ऐसे थे जो अंग्रेजों के साथ थे, भारत के साथ नहीं थे या इन देसी राजाओं के साथ में नहीं थे। तो राजस्थान में भी ऐसा हुआ था, क्या हुआ था जी। अजमेर, नीमच, आगवा, ठाकुर कुशाल सिंह के नेतृत्व में सारी जगह जो है 1857 की क्रांति हुई थी। लेकिन जयपुर के जो राजाओं थे उस टाइम के, उन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया था, इसलिए जो है जयपुर इसमें नहीं शामिल था, किसमें, क्रांति में भी, ठीक है। राजस्थान के विख्यात इतिहासकार जो एक समाज सुधारक भी थे, बाल विवाह कानून का नाम सुना है, अपने जिक्र किया था, ठीक है। रीति रिवाज के अंदर हर विलास शारदा नाम पे क्या आया था भाई, शारदा एक्ट। कौन सा था, शारदा एक्ट। इसमें कोई शारदा नाम है क्या, है जी, दिख गया, सी पे छाप दो फिर, ठीक है। हर विलास शारदा सामाजिक सुधारक भी थे और इतिहासकार भी रहे हैं भाई, ठीक है। मतलब इतिहास में इनका विशेष महत्व है। राजस्थानी रियासतों में सबसे पहले किस रियासत में प्रजामंडल की स्थापना हुई थी, ये था जी मेवाड़, ठीक है। मेवाड़ में सबसे पहले प्रजामंडल की स्थापना की गई थी, उसके बाद में सब में हुई। नहीं नहीं, मेवाड़ नहीं, पूरा पढ़िए भाई, मेवाड़, अलवर, जयपुर, जयपुर है बीच में, ठीक है, क्षमा प्रार्थी, इसमें जयपुर 1931 के अंदर इसमें हुई थी, उसके बाद में शुरुआत हुई सब में प्रजामंडल की। जल्दबाजी में गलत कर देते ना अपने। राजस्थान में पत्रकारिता का भीष्म पितामह, राजस्थान में पत्रकारिता, ठीक है, ये सारे पत्रकार हैं, इनके भीष्म पितामह कौन है, पंडित जाबरमल शर्मा जो थे पत्रकार, इनको भीष्म पितामह कहा जाता है राजस्थान में पत्रकारिता को लेकर, ठीक है ना। भीष्म पितामह यानी पिता के भी पिता, दादा। राजस्थान में 1857 के विद्रोह की शुरुआत कहां से हुई थी, ठीक है, ये छावनियां थी, ठीक है, मतलब अंग्रेजों के टाइम में जो टुकड़ियां, जो भारतीय जो सैनिक रहते थे ना, वो मतलब इसके अंदर थे, उनमें मतलब सबसे पहले मतलब शुरुआत कहाँ हुई थी, ये थी अपने नीमच, एरनपुरा, देवली, ये सारे राजस्थान की है, लेकिन नसीराबाद छावनी से इसकी शुरुआत हुई थी। किसकी, 1857 के जो विद्रोह हुआ था ना, वो कारतूस वाले अपने बात सुनते हैं, चर्बी वाले कारतूस थे, और उन पे सैनिकों ने जो विद्रोह कर दिया था अंग्रेजों के खिलाफ, वो नसीराबाद छावनी अपने यहाँ पे शुरुआत नसीराबाद छावनी से उसकी हुई भाई, ठीक है। राजस्थान में राजनीतिक चेतना को सर्वप्रथम जन्म देने वाले थे, राजनीतिक चेतना यानी कि
जो राज्य रजवाड़े थे या जो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ना है, किसान आंदोलन हो गए, ठीक है, लगान के खिलाफ हो गया, इन्हीं की राजनीतिक चेतना लोगों में जागृत करने वाले इनमें से कौन थे? अर्जुन लाल सेठी, सेठ दामोदर दास, सैमल दास, वोरा, विजय सिंह पथिक। तो ये विजय सिंह जी पथिक हैं, इनका आप खूब इतिहास में नाम सुनते हैं, ठीक है। ये थे सर्वप्रथम जन्म देने वाले किसको? राजनीतिक चेतना को राजस्थान में। कितने रजवाड़ों एवं राज्यों को एकीकरण बना, यानी एकीकरण हुआ उसमें उस टाइम, मतलब कितने तो रजवाड़े थे राजस्थान के अंदर? अब अपने फटाफट 16 रियासतें थी, 16 कर देंगे, लेकिन अपने को आंसर करना है 19, क्योंकि 16 तो देसी रियासतें थी, ठीक है, रियासत 16 थी, ठीक है, और 3 ठिकाने भी थे, ठीक है, ठिकाने, ठीक है। बड़े जो कस्बे होते हैं आज भी ठिकानों, राजस्थानी भाषा में ठिकानों इकट्ठा थारो ठिकानों, ठीक। तो टोटल हो गए 19। आंसर क्या आ जाएगा अपना? सी। वर्धा में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कब की गई? वर्धा महाराष्ट्र में पड़ता है भाई, कहां पड़ता है? महाराष्ट्र। यहाँ पे मतलब राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की गई थी, ठीक है। कब की गई? ये 1919 में विजय सिंह पथिक और ये जो थे ना, इन्होंने वहां पे जाके और राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की थी। कब? 1919 में विजय सिंह पथिक और मणिक्यलाल वर्मा, और वो भी इनके अंदर साथ में थे, 3-4 लोगों ने मिलकर वहां पे ये राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की थी, ठीक है। हाँ बिल्कुल भी तनाव मत लेना, एकदम पास हो जाओगे सारे। मेवाड़ प्रजा मंडल की स्थापना जिसके द्वारा की गई वह है, ये देखो अपने मेवाड़ प्रजा मंडल बात कर रहे थे ना, वो यहाँ से आ गया था दिमाग में ना। तो मेवाड़ प्रजा मंडल की स्थापना की थी जी मणिक्यलाल वर्मा जी ने, ठीक है। पंडित गौरीशंकर, मोहनलाल सुखाड़िया, देखो 4 बार के जो मुख्यमंत्री रहे हैं अपने, गोविलाल पांड्या, ये सब प्रजा मंडलों से संबंधित है, लेकिन मणिक्यलाल वर्मा ने मेवाड़ प्रजा मंडल की स्थापना। मेवाड़ कौन सा? वो उदयपुर चित्तौड़गढ़ वाला इलाका, महाराणा प्रताप वाला, ठीक है। लॉर्ड हेस्टिंग्स संधि स्वीकार करने वाला प्रथम राजस्थानी राज्य, राजस्थान का राज्य, राजस्थान के स्टेट थे अलग अलग। तो लॉर्ड हेस्टिंग कौन थे? ये थे अंग्रेजों के उस टाइम के गवर्नर, वायसराय जो कहते हैं। इन्होंने एक ना संधि की योजना की थी, भी आप हमारे साथ में संधि कर लो, राजाओं को जाके कहते थे संधि कर लो तो आपको क्या है कि हम संरक्षण देंगे। तो इन्होंने संधि की नीति अपनाई थी, ठीक है। हर जगह जाते थे, अंग्रेजों से संधि हो जाती थी तो वो अंग्रेजों को संरक्षण दे देते, यानी कि उन पर कोई अन्य राजा हमला नहीं करता था, और लोग क्या है कि अन्य हमलों के डर के मारे अंग्रेजों से ये जो है संधि कर लेते थे। तो राजस्थान के अंदर करौली में ये सबसे पहले हुआ था। करौली जो रियासत थी ना, या जो करौली राज्य था, उन्होंने लॉर्ड हेस्टिंग के समय संधि स्वीकार कर ली थी, प्रथम राजस्थान का राज्य था, ठीक है। ठीक है, मेवाड़ प्रजा मंडल, ठीक है। ये हाँ ये हो गया, ये 1938। अगर डेट पूछे ना तो 1938 थी, ठीक है, ये भी ध्यान रखना। और ये हो गया। अगला प्रश्न देखिए 98, वीर भगत समाज किसने स्थापित किया? जिससे राजस्थान संघ की स्थापना हुई थी उसी प्रकार एक वीर भगत समाज भी स्थापित किया गया था। उस टाइम क्या है कि लोग अलग अलग संगठनों के माध्यम से लोगों को जागृत करते थे, पत्र पत्रिकाएं प्रेषित निकाली जाती थी, ठीक है, अखबार में ऑडिटोरियल आते थे, लोगों को जागरूक करने के लिए बहुत सी संस्थाएं काम करती थी। उनमें से एक संस्था और भी थी, वीर भगत समाज। इसको भी किसने? विजय सिंह पथिक ने शुरू किया था, ठीक है। जैसे वो वर्धा के अंदर स्थापना हुई संघ की, राजस्थान संघ की, इसी प्रकार विजय सिंह पथिक ने यहाँ पे एक वीर भगत समाज की भी स्थापना की थी भाई, ठीक है। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी एवं शहीद सागरमल गोपा, ठीक है, सागरमल गोपा जिनकी ये स्वतंत्रता सेनानी भी थे, मृत्यु हो गई थी, शहीद हो गए थे ये, ठीक है। ये कहाँ के थे? ठीक है, जैसलमेर, जोधपुर, जैसलमेर, जैसाणे के थे भाई ये, ठीक है। सागरमल जी, सागरमल जैसलमेर, सागरमल जैसलमेर, सागरमल जैसलमेर। प्रश्न नंबर 100 राजस्थान इतिहास का। 1857 में आउवा में किस ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट की हत्या कर दी गई थी? पॉलिटिकल एजेंट यानी कि अंग्रेज जब शासन करते थे तो उनका शासन संभालने के लिए अलग अलग नियुक्तियां दी जाती थी। कोई कैप्टन था, कोई वायसराय था, कोई कुछ था, है ना, तो वहां से चुन के आते थे। तो एक पॉलिटिकल एजेंट वो होते थे जो राजाओं के यहाँ पर रहते थे, ठीक है ना, एजेंट के रूप में वहां पे रहते थे। पूरा जो उनका खर्च है, उनकी सैलरी खर्च सारे राज्य जो रजवाड़े थे वो उठाते थे, और वहां पे रह के वो राज करते थे, बढ़िया एकदम ऐश की जिंदगी जीते थे। मैं तो एजेंट हूँ, ठीक है ना। जैसे आप अगर आज के टाइम के तो जो भारत के जैसे राजदूत विदेशों में रहते हैं, या जो विदेशों के राजदूत अपने यहाँ पे भारत में रहते हैं, उसी प्रकार ये पॉलिटिकल एजेंट हुआ करते थे। तो 1857 में जब विद्रोह हुआ आउवा ठाकुर कुशाल सिंह आउवा में ना,
उनके नेतृत्व में यहाँ पे क्रांति हो चुकी थी। ठीक है, उनके नेतृत्व में क्रांति हुई तो एक पॉलिटिकल एजेंट जो वहां पे आहुआ के ठिकाने में रहता था उसकी हत्या कर दी गई थी। ठीक है, अब वो कौन सा था, नाम क्या था उसका, कैप्टन मॉन्कमेंसन, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस, कर्नल ई बर्टन, मैप्टन शावर्स। ठीक है, मॉन्कमेंसन की हत्या कर दी थी भाई, सीधी सी बात। ठीक है, किसने, आहुआ के अंदर जब 1857 की क्रांति हुई। ये मंदिर वाला जो प्रश्न पड़ा था ना, माता का मंदिर था वहां से, तो ये हत्या कर दी। इसके बाद में फिर उन्होंने क्या है कि अंग्रेजों ने वहां पे मतलब इनसे युद्ध किया। ठीक है, और यहाँ पे इनके जो कुशाल सिंह थे इनको भी मार दिया था और वो मंदिर को भी तोड़ दिया था, याद है क्या। ठीक है, तो कैप्टन मैकमोहन की हत्या यहाँ पे हो गई थी भाई। तो 100 प्रश्न अपने पूरे हुए। ठीक है, कल अपने 101 से प्रश्न शिक्षण, अगली क्लास यानी तीसरा पार्ट अपना टीचिंग एप्टीट्यूड के 50 प्रश्न उसके अंदर आ जाएंगे। अभी अपने पहले मेंटल एबिलिटी के 50 किए, 50 राजस्थान जीके के हो गए, यानी कि आधा पेपर अपने पास कर लिया। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच।